डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए जो एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ द स्टेट में जो राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है, राज्य की उत्पत्ति का दैविक सिद्धांत हुआ, सामाजिक समझौता सिद्धांत हुआ, या ऐतिहासिकवादी सिद्धांत हुआ, या विकासवादी या मार्क्सवादी सिद्धांत हुआ, जितने भी सिद्धांत हैं उनसे संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। उसी क्रम में आज हम लोग जो डिवाइन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट है या राज्य की उत्पत्ति का जो दैवीय सिद्धांत है उससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और ये जो आपका केवल पीजीटी के नहीं, टीजीटी सिविक्स के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, उसके लिए भी बेहतर है, ये आप पढ़ सकते हैं या रिवाइज कर सकते हैं। जो प्यारे दोस्तों, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, जो भी आपके पास कंटेंट है उसको एक बार जरूर रिवाइज करें। एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ेंगे तो बेहतर होगा, बजाय इधर उधर भटकने की या परेशान होने की आपके पास कंटेंट नहीं है, क्या पढ़ें क्या नहीं। ये चूँकि दौर ही ऐसा है, सब लोग इसमें उलझ जाते हैं, लेकिन जो इसे पार कर जाता है वो अपनी सफलता के करीब पहुँच जाता है। वैसे भी अब तो पॉलिटिकल साइंस में लगभग 1600 के आसपास सीट है, मेल और फीमेल को मिलाकर, तो आप इसको मिला सकते हैं। और जो मुझे लगता है कि जो टोटल होंगे ज़्यादा से ज़्यादा 2500 लोग और बचे होंगे, या 2500 से कम ही 2200 से 2300 के आसपास लोग बचे होंगे, जो पिछले बार के स्टेट के जो क्वालिफाई किए उसमें से। और कंपटीशन जो कैटेगरी में उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन अनरिजर्व में है, एक सीट पे लगभग 2 लोग या 2.5 लोग आ सकते हैं, फिर भी इसको कंपटीशन नहीं कहेंगे। चलिए छोड़िए इस बात को, लेकिन आप इसको पढ़िए और लगातार पढ़ते रहिए। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी आपकी महत्वपूर्ण टॉपिक है उससे संबंधित बेटर एमसीक्यूज को अवेलेबल कराएं, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। इसी क्रम में आज हम लोग राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और प्लीज़ अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। अगर कंटेंट चाहिए या पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के रूप में कंटेंट चाहिए, तो आप उसके लिए 9161701336 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सबसे प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है। तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है, जो सबसे पुराना सिद्धांत हुआ है आपका राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत या दैवीय सिद्धांत, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत प्राचीनतम सिद्धांत है। दूसरा, दैवीय सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया। तो राज्य की जो डिवाइन थियरी है इसका उत्पादन करने वाले जो सर्वप्रथम व्यक्ति हैं वो है आपके जेम्स प्रथम। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मनुष्यों में मैं राजा हूँ, यह कथन किसका है। मनुष्यों में मैं राजा हूँ, यह कथन किसका है। तो ये कथन आपका श्री कृष्ण का है और ये शांति पर्व में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस धर्म के प्रसार से दैवीय सिद्धांत पुनः स्थापित हुआ। यानी किस धर्म के प्रचार प्रसार में राज्य की उत्पत्ति का जो दैवीय सिद्धांत है उसका पुनः विकास हुआ, तो है आपका ईसाई धर्म। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन दैवीय सिद्धांत का समर्थक नहीं है। यानी जो दैवीय सिद्धांत कौन से इसमें प्रचारक जो उसको समर्थक नहीं है, तो है आपके आइवन जेंक्स। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राजा लोग पृथ्वी पर परमात्मा की श्वास लेती हुई मूर्तियां हैं, दैवीय सिद्धांत के संबंध में ये कथन किसका है और बेहद महत्वपूर्ण कोट है। ये कथन है आपका जेम्स प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 कि किसने कहा है कि एक राजा अति विकट रूप में भी पापी या दुराचारी नहीं हो सकता। यदि राजा बुरा है तो भगवान जनता को दंड दे रहा है उसके पापों के लिए, तथा जनता उसके विरुद्ध विद्रोह न करे, अर्थात जो बोझा उसके ऊपर भगवान ने रखा है उसे हटाना गैर कानूनी है। ये कथन किसका है। तो ये कथन आपका जेम्स प्रथम का है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस बात पर दैव उत्पत्ति का सिद्धांत बल देता है। किस बात पर दैव उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक किस पर जोर देते हैं या क्या उनका मानना है। तो उनका मानना है कि राजा के दैवी अधिकारों पर ज़्यादा से ज़्यादा वो बल देते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस सिद्धांत का स्रोत ईश्वर माना गया है। तो जो दैवी सिद्धांत है इसका स्रोत ईश्वर माना गया है, देवताओं को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसका कथन है कि सब शक्तियाँ ईश्वर की ही शक्तियाँ हैं। ये किसका कथन है। फेगिस, सेंट एक्विनास, अरस्तु या मैकियावली।
तो ये कथन है आपका अरस्तु का कि सब शक्तियाँ ईश्वर की ही शक्तियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, यह किसने कहा है कि राजा को प्रजा पर शासन करने का असीमित अधिकार है? प्लेटो, सेंट पॉल, ग्रीन या थॉमस हॉब्स? तो ये कथन है कि राजा को प्रजा पर शासन करने का असीमित अधिकार, ये कथन है सेंट पॉल का। 12वां प्रश्न देखिए, मानव इतिहास में दीर्घ काल तक राज्य ईश्वरकृत अथवा दैवी समझा जाता था और सरकार का स्वरूप धार्मिक था। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका देखिए किसका है? गेटेल, लॉक, गार्डनर या इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन है आपका गेटेल महोदय का। अगला प्रश्न देखिए 13 कि दैवी सिद्धांत के प्रतिपादन से संबंध रचना पैट्रियार्क किसके द्वारा लिखी गई? जेम्स प्रथम, रॉबर्ट फिल्मर, कॉल्विन या लूथर? तो ये बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है। पैट्रियार्का किसके द्वारा लिखी गई? तो रॉबर्ट फिल्मर के द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है 14 कि निम्न में से राजा व राज्य के संदर्भ में दैवी सिद्धांत की विचारधारा से भिन्न कौन सा कथन है? कि ईश्वर समस्त प्रकार की सत्ता का अंतिम स्रोत है, सही है। सम्राट ईश्वर के प्रतिनिधि होने के कारण उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, सही है। सम्राट की अवज्ञा पाप है, सही है। समझौता ईश्वर एवं शासक के मध्य होता है, ये कथन गलत है। तो डी जो है आपका ये सुमेलित नहीं है, तो भिन्न कथन होगा डी। फिफ्टीन देखिए, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत कौन सा है? तो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत कैसा है? तो ये एक राजनीतिक सिद्धांत है। दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत कौन सा? एक धार्मिक, एक राजनीतिक सिद्धांत है, एक वैज्ञानिक सिद्धांत है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत एक राजनीतिक सिद्धांत है, राज्य के संदर्भ में दिया गया सिद्धांत। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। दैवी उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार शासक अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है? तो दैवी उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार जो राजा है वो केवल अपने कार्यों के लिए राजा या ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। 17 देखिए, निम्नलिखित में दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत की विशेषताओं को गलत तरीके से बताइए, यानी दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत की कौन सी विशेषता इसमें शामिल नहीं है? तो इसके माध्यम से आदिम व्यक्ति को अनुशासित किया गया, सही है। इस सिद्धांत ने आदिम व्यक्ति को अवज्ञा पालन का मूल्य बताया, सही है। इसने आदिम व्यक्ति को धार्मिक तथा अंधविश्वासी बताया, ऐसा नहीं है, ये गलत है। तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि राज्य की आज्ञा का पालन करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है, यह कथन किसका है? कॉल्विन, ज्विंगली, लूथर या मैक्लेथिन या उपयुक्त सभी का? तो इसका आंसर होगा कि राज्य की आज्ञा का पालन करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है, ये कथन कॉल्विन का है, ज्विंगली का है, लूथर और मैक्लेथिन का है। तो इसका आंसर ई होगा, उपयुक्त सभी का। राजा तथा ईश्वर में इतनी साम्यता है कि कहना उचित है कि राजा ईश्वर है, ये बेहद महत्वपूर्ण कोट है। तो किसके द्वारा कहा गया या उद्धृत है ये? तो ये जो कथन है ये जेम्स प्रथम का कथन है। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादन करता है? किस चीज़ का प्रतिपादन करता है दैवी सिद्धांत? की शासक के विरुद्ध विद्रोह न करने का अधिकार, यानी जो प्रजा है उसको शासक के विरुद्ध विद्रोह करने का कोई अधिकार नहीं, ऐसा राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत प्रतिपादित किया। दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत के द्वारा राज्य का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो आप सभी को पता है कि जो डिवाइन थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट है, या राज्य की उत्पत्ति का जो दैवी सिद्धांत या ईश्वरीय सिद्धांत है, उसके द्वारा इस बात का निर्माण किया गया, इस बात का या सिद्धांत का निर्माण किया गया कि राज्य का निर्माण ईश्वर के द्वारा किया गया, बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 गिलक्राइस्ट ने दैवी उत्पत्ति सिद्धांत के पतन के 3 प्रमुख कारण बताए, इनमें से कौन सा है? एक भी कारण नहीं बताते हैं। तो इसका आंसर होगा शक्ति सिद्धांत का उदय। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है किस शासक ने दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत से प्रेरणा लेते हुए घोषणा की कि मही राज्यों और बेहद महत्वपूर्ण कोट है, ये TRE 1 और TRE 2 दोनों में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 23 का आंसर होगा ऑप्शन ए लुई 14वां या जो आपका लुई 14 है वो। क्वेश्चन नंबर 24 है कि दैवी सिद्धांत आधारित है, तो दैवी सिद्धांत किस पर आधारित है? तो जो राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत है वो यहूदी धर्म के ग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट पर आधारित है या और हिंदू धर्म ग्रंथ महाभारत, मनुस्मृति, अथर्ववेद, स्मृति पुराणों पर भी आधारित है।
सेंट अगस्टाइन सिटी ऑफ गॉड तथा प्रोटेस्टेंट नेता लूथर ज्विंगली एंड सेंट पॉल के कथन पर भी प्रवचन पर भी आधारित है। प्राचीन काल में मिस्र एवं जापान में राजा को सूर्यपुत्र माने जाने की अवधारणा पर भी आधारित है। तो इसका आंसर होगा डी, सभी सही है, यानी ई उपयुक्त समस्त कथन सही है। अगला प्रश्न है कि उत्पत्ति का राज्य की दैवी सिद्धांत की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है। तो ये काल्पनिक है, परंपरागत है, दोनों कथन सत्य हैं या दोनों कथन असत्य हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी कि दोनों कथन सत्य है कि दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत काल्पनिक है और परंपरागत है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कि राज्यतंत्र स्वाभाविक है, जिस प्रकार कुटुंब का मुखिया पिता होता है उसी प्रकार राज्य का मुखिया राजा होता है। यह कथन किसका है। तो ये कथन है आपका रॉबर्ट फिल्मर, जिन्होंने पैट्रियार्का नामक पुस्तक लिखी। क्वेश्चन नंबर 27 कि यह धारणा कि परमात्मा इस या उस मनुष्य को राजा बनाता है अनुभव एवं साधारण ज्ञान के विपरीत है। यह कथन किसका है। तो ये कथन गिलक्राइस्ट का है। 28 देखिए दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत केवल आस्था के आधार पर ही सिद्ध किया जा सकता है, तर्क के आधार पर नहीं। ये क्वेश्चन भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिगिस का मानना है। अगला प्रश्न 29 आधुनिक राष्ट्रपति के लिए जो जनता द्वारा चुना जाता है इस दावे की स्थापना करना कठिन हो जाता है कि उसे अपने अधिकार दैवी सत्ता से मिले हैं। ये कथन किसका है। ये कथन जो है आपका गिलक्राइस्ट का है, याद रखिएगा। जो आपका दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है गिलक्राइस्ट ने उसकी या लास्की ने बहुत कटु आलोचनाएं की हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 है, इसको आपको मैच करना है, कोड से मैच करना है। अराजकता लोगों के लिए असहनीय हो गई तो उन्होंने ईश्वर की शरण ली और ईश्वर ने मनु को राजा नियुक्त किया। तो ये होगा आपका महाभारत शांति पर्व में कहा गया इसी बात। फिर कि राजकीय शक्ति का निकटतम स्रोत ईश्वर है, यानी राज्य की शक्ति का जो स्रोत है ईश्वर है। ये होगा आपका लगभग ओल्ड टेस्टामेंट, इससे संबंधित है, ओल्ड टेस्टामेंट से। और उच्च शक्तियों के अधीन प्रत्येक मानव आत्मा को होने दो, क्योंकि सिवाय खुदा के कोई शक्ति नहीं है। थर्टी वन देखिए कि दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत किस सदी में सर्वाधिक प्रबल था, या किस सदी में किस समय इसका सर्वाधिक प्रभाव था। तो ये था आपका 16वीं और 17वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 32 कि निम्न में से किसी दैवी सिद्धांत के प्रबल समर्थकों में शामिल नहीं किया जा सकता, यानी जो राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत उसका कटु आलोचक कौन था, तो प्रबल समर्थकों में शामिल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ आपके गिलक्राइस्ट महोदय। क्वेश्चन नंबर 33 किसने दैवी उत्पत्ति सिद्धांत की घोर निंदा की है। तो रिचर्ड हुकर ने दैवी सिद्धांत की घोर आलोचना या निंदा की। गिलक्राइस्ट भी करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हुकर ने इसका प्रभावित किया। क्वेश्चन नंबर 34 ये आपको मैच करना है, आइए मैच करते हैं इसको। मानव इतिहास के दीर्घ काल तक राज्य स्वीकृत या दैवी समझा जाता था और सरकार का स्वरूप धार्मिक था। तो ये हो गए टाइटल का। राज्य ईश्वर कृति और पृथ्वी पर दैवी सरकार का सीधा प्रशासन है। ये हीगल का कोट है, सॉरी हीगल का कोट तो राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये हीगल का कोट है। ये जो होगा कि राज्य की कृति और पृथ्वी पर दैवी सरकार का सीधा प्रशासन, ये ब्लंडसली का है। और ये राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, सॉरी ये हीगल का है और पहला गेटल का है। राजा व ईश्वर में इतनी समानता कि कहना उचित है कि राजा ही ईश्वर है। ये कथन जो है आपका जेम्स प्रथम का है और ये जो होगा पांचवा का ऑप्शन पांचवा हो जाएगा। ठीक, तो इस हिसाब से जो आपका आंसर है ये बी। 35 देखिए कि दैवी सिद्धांत का मुख्य शत्रु अनुबंध सिद्धांत था, यानी इसकी जो सबसे बड़ी जो आलोचना सिद्धांत हुआ आलोचना के रूप में वो सामाजिक समझौता या अनुबंध सिद्धांत था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट
सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या कॉन्ट्रैक्ट के लिए था, यह कथन किस विचारक से संबंधित है, तो ये है आपका किलक्राइस्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है, सर्वप्रथम रक्त संबंधों के आधार पर छोटे छोटे परिवारों का निर्माण हुआ, यह मत राज्योत्पत्ति विषय के किस राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित है, तो ये जो सिद्धांत है आपका वह है पितृसत्तात्मक सिद्धांत की। क्वेश्चन नंबर 37, पितृसत्तात्मक सिद्धांत के उत्थान की प्रक्रिया को क्रमबद्ध रूप प्रदान कर सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी पितृसत्तात्मक सिद्धांत का जो विकास हुआ सबसे पहले क्या, फिर उसके बाद इसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर होगा कि सबसे पहले परिवार, फिर वंश आया, फिर कबीला आया, फिर राज्य हुआ। तो ऑप्शन ए होगा 1 2 3 4। ये आप इसको अच्छे से याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन पितृसत्तात्मक सिद्धांत का समर्थक नहीं है, तो पितृसत्तात्मक सिद्धांत का जो समर्थक नहीं है वो है आपका सुकरात। क्वेश्चन नंबर 39, सर हेनरी मैन ने अपनी किस पुस्तक में पितृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रबल समर्थन किया है, तो है आपका एंशिएंट लॉ में और द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन, दोनों में पितृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रबल समर्थन किया है। किसने? सर हेनरी मैन ने। तो ऑप्शन सी होगा दोनों में। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सी मात्र सत्तात्मक सिद्धांत की विशेषता नहीं है, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत की विशेषता नहीं है कि स्त्री पुरुष स्थायी संबंध स्थायी थे। ये क्वेश्चन नंबर 41, प्यारे दोस्तों फिर से हम आपको बता दें कि हम लोग पीजीटी पॉलिटिकल साइंस या जो राजनीतिक विज्ञान है उसके लिए जो बीपीएससी के द्वारा PRA 3 का एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज होने वाला जो मार्च में, उसी के लिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं और टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो राज्य के जो सिद्धांत है उसको पढ़ा। अब इस आज के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये राज्य की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है और उसमें पहला जो सिद्धांत है दैवीय सिद्धांत, उसको पढ़ रहे हैं या उससे संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। आप चाहे सॉल्व करेंगे तो आपको उसमें पता लगेगा। और इसी क्रम में फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9161701336 पर। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्न में से कौन मात्र सिद्धात्मक सिद्धांत का समर्थक नहीं है, तो मात्र सिद्धांत का समर्थक जो जैंग्स है वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, राज्योत्पत्ति विषयक सर्वाधिक विवादित सिद्धांत कौन सा है, तो यानी राज्य की उत्पत्ति से संबंधित जो सर्वाधिक विवादित जो सिद्धांत है वो कौन सा है, तो है आपका सामाजिक समझौता का सिद्धांत। सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 कि राज्य के विकास की अवस्थाओं को क्रमिक रूप देते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बेहद महत्वपूर्ण। आप इसको सही से याद करिए, एक जगह नोट कर लीजिए आप। तो इसका जो याद रखिएगा जो क्रमिक रूप है सबसे पहले ऐसे ही है ये कबाली राज्य, फिर प्राच्य राज्य, नगर राज्य, वैदिक काल के गणराज्य, रोमन साम्राज्य, सामंती राज्य, राज्य उपनिवेशवादी राज्य, फिर राष्ट्र राज्य। क्रम से आप इसको एक जगह नोट कर लीजिए। ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के विकास का क्रमिक चरण है, तो मात्र सत्तात्मक सिद्धांत का जो विकास का जो क्रमिक चरण है वो है आपका सबसे पहले कबीला जिसमें बहुविवाह होता था, कुलगोत्र, गृहस्थी, परिवार, फिर राज्य। ऑप्शन ए होगा 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, डॉक्टर फिगिस का नाम दैवी अधिकार के समर्थकों में जाना जाता है, उनके अनुसार इस सिद्धांत मुख्य आधार कौन सा नहीं है, तो ये होगा उपयुक्त सभी सही है। ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए कि जेम्स प्रथम कब और कहाँ कहा था कि राजा तथा ईश्वर में इतनी साम्यता है कि यह समानता है कि यह कहना उचित है कि राजा ही ईश्वर है, राजा ईश्वर है। ये कब कहा था, तो उसने ये अपना कमेंट पास किया था कब, 29 मार्च 1609 ब्रिटिश संसद में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट ये था BPSC जो TRE 3 है उसके लिए PGT पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक विज्ञान के लिए जो आपके बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है उनसे संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जिसको राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत संबंधित हम लोग ने पढ़ा और आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण। आप इसको रिवाइज कीजिए, जो भी क्वेश्चन अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको एक जगह नोट कर लीजिए और किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।